हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे घरों में आरसीसीवी और ओवर एंड अंडर वोल्टेज रिले कितना इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों लगाना चाहिए। क्यों हमको ओवर एंड अंडर वोल्टेज रिले और आरसीसीवी हमको अपने घरों के डीवी में, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, एमसीवी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वहां पे हमारे घरों में ये दो डिवाइसेस जरूर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और हम लोग यहाँ पे लाइव टेस्टिंग करके भी देखेंगे। आरसीसीवी अगर हमारे घरों में मान के चलो बिल्कुल माइनर सा भी अगर लीकेज करंट कहीं पे होता है, या फिर जो हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं जिनकी भी बॉडी मेटल की है, वहां पे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग टच करते हैं उनकी बॉडी को तो हल्का सा हमको करंट महसूस होता है कि भाई हमें करंट लग रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस अप्लायंसेस में कहीं ना कहीं करंट लीकेज है। ओके, और जैसे ही हम लोग उसकी बॉडी को टच करते हैं और हमारी बॉडी अर्थ होती है तो तुरंत हमको वहां पे करंट लगता है। ठीक है, तो उस केस में भी ये आरसीसीवी आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा और वो सब हम लोग यहाँ पे लाइव टेस्ट करके देखेंगे। तो वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना, बहुत कुछ आप लोगों को आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है हम लोगों के पास यहाँ पे आरसीसीवी और यहाँ पे है हम लोगों के पास एक ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। आरसीसीवी आपको अगर मान के चलो कोई भी आपके घर के होम अप्लायंसेस में कोई भी लीकेज करंट रहता है, सेम इसी तरीके से अगर आप लोग 3 फेज का आरसीसीवी यूज कर रहे हो तो इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी अगर कहीं पे लीकेज करंट होगा अकॉर्डिंग टू इसके रेटिंग के, तो अगर इससे ज़्यादा अगर लीकेज करंट कहीं पर भी होता है तो तुरंत आपका आरसीसीवी यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। तो ये तो आपको लीकेज करंट या फिर कहीं पे अगर मान के चलो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे ये आपको प्रोटेक्शन देगा। शॉर्ट सर्किट से तो खैर एमसीवी भी प्रोटेक्ट करेगा आपके लोड को, लेकिन अगर कहीं पे माइनर सा भी अगर मान के चलो लीकेज रहता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने मॉडल के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हम लोगों के फ्रिज होते हैं घरों में, या फिर कूलर होते हैं जिनकी बॉडी मेटल की होती है, लोहे की बॉडी होती है, स्टील की बॉडी होती है, तो उनमें कई बार क्या होता है कि मोटर में लीकेज करंट होता है। ठीक है, तो मोटर में लीकेज करंट होने की वजह से कई बार जब हम लोग उसकी बॉडी को टच करते हैं तो हमको हल्का सा शॉक लगता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका आरसीसीवी यहाँ पे तुरंत ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये हम लोगों के पास ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है, ये आपके घर में मान के चलो कई बार अगर वोल्टेज आपके नॉर्मल वोल्टेज से अगर हाई हो जाता है, मान के चलो घरों में हमारे जो नॉर्मल होम अप्लायंसेस होते हैं वो मैक्सिमम 240 वोल्ट तक काम कर जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आपने मान के चलो इसमें 240 वोल्ट सेट कर दिया। अब 240 वोल्ट से आपका इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है तो तुरंत आपका ये रिले आपके आउटपुट को कट कर देगा, ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मान के चलो आपने मिनिमम वोल्टेज 190 वोल्ट सेट कर दी, तो अब आपका वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है आपका, वो अगर 190 वोल्टेज से कम होगा तब भी ये आपकी सप्लाई को या फिर आपके लोड को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो मतलब यहाँ पे डिवाइस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे घरों के लिए। अक्सर हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ एमसीवी ही यूज़ करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक डबल पोल की एमसीवी यूज़ कर रखी है जो कि हर कोई अपने घरों में या फिर इंडस्ट्री में करता ही है, अपने होम अप्लायंसेस को या फिर मशीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके कनेक्शन के लिए देखो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लाइन और न्यूट्रल सिंपली यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ से लाइन लेंगे और यहाँ से न्यूट्रल लेंगे, हम लोग अपने इस ओवर एंड अंडर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन रिले है इसमें देंगे। अब इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्मिनल जो है ये न्यूट्रल का है, यहाँ पे भी ये वाला न्यूट्रल का है और ये वाला लाइन का है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से लाइन वायर इस तरीके से कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसके इनपुट में इस तरीके से यहाँ पे इसको दे दूंगा। सेम यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल हम लोग यहाँ पर भी इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने आरसीसीवी के आउटपुट से
लाइन और न्यूट्रल लिया और उसको अपने ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले के इनपुट में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो लाइन की जगह हम लोगों ने रेड वाली वायर यहाँ पे लाइन कनेक्ट कर दी और न्यूट्रल की जगह हम लोगों ने यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग अपने ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले के आउटपुट से हम लोग वायर लेंगे और आउटपुट से लेने के बाद हम लोग अब अपनी एमसीवी के इनपुट टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इन वायर्स को भी सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने रिले के यानी कि ओवर एंड अंडर वोल्टेज रिले के आउटपुट से भी वायर लेकर के और अपने एमसीवी के इनपुट में कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम एज अ लोड यहाँ पे एक लैंप को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक 0.5 वॉट के एलईडी बल्ब को यूज़ कर रहा हूँ और सिंपली मैं इसको अपने एमसीवी के आउटपुट में एज अ लोड यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद हम लोग सेटिंग करेंगे सबसे पहले तो अपने ओवर एंड अंडर वोल्टेज की। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने आरसीसीवी की भी यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे कि ये ट्रिप होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसके पहले कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पावर ऑन कर लेता हूँ। मैंने पावर ऑन कर दी है। सबसे पहले हम लोग अपने आरसीसीवी को यहाँ पे ऑन करेंगे। जैसे ही मैं अपने आरसीसीवी को ऑन करूँगा तो हमारे ओवर एंड अंडर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन रिले है इसमें सप्लाई आ जाएगी और यहाँ पे देखो पावर वाला जो इंडिकेटर है वो हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब मैं अपने इस एमसीवी को यहाँ पे ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं अपने एमसीवी को ऑन करूँगा तो मेरा जो ये लैंप है, जो ये एलईडी बल्ब है, ये भी हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो गया। अब इस ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले में कुछ यहाँ पे इंडिकेशन आप लोगों को दिख रहे होंगे, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और यहाँ पे ओवर करंट का। तो ये जो रिले है आपकी, ये आपको ओवर करंट से भी प्रोटेक्ट करती है। अगर आप लोग अपने घर में मान के चलो, आपको पता है कि भाई मैक्सिमम लोड कितना है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोड भी अपना सेट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या काम करना है, यहाँ पे जो एम पे जो मतलब जो एम वाला बटन है यहाँ पे, वैसे तो 4 बटन है यहाँ पे आप लोग अपनी वैल्यू, इस बटन से आप लोग अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो, इससे आप लोग कम कर सकते हो। एम वाले से पैरामीटर आप लोग सेट कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर पे पहुंच जाओगे आप लोग और इससे आप लोग ओके करके एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, तो मैं एम वाले बटन को यहाँ पे एक बार प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज की सेटिंग है, तो मिनिमम आप लोग ओवर वोल्टेज को 230 वोल्ट रख सकते हो और मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे 300 वोल्ट तक यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, ओवर वोल्टेज यहाँ पे मैं 230 ही रहने देता हूँ। अंडर वोल्टेज यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैक्सिमम अंडर वोल्टेज कितना रखोगे आप लोग, यहाँ पे मैक्सिमम आप लोग 210 वोल्ट तक मैक्सिमम अंडर वोल्टेज रख सकते हो और मिनिमम आप लोग यहाँ पे 140 वोल्ट तक मिनिमम कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अंडर वोल्टेज 190 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 190 वोल्ट हम लोगों का अंडर वोल्टेज हो गया, यानी कि मिनिमम 190 वोल्ट से अगर नीचे अगर हमारी इनपुट सप्लाई रहती है तो ये जो ओवर एंड अंडर वोल्टेज रिले है हमारे आउटपुट को यहाँ पे कट कर देगी। सेम इसी तरीके से अगर हमारा मैक्सिमम लोड जो है, मतलब मैक्सिमम जो वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज अगर 230 वोल्ट से ज़्यादा होता है तब भी ये कट कर देगी सप्लाई को। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज की ही टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, वोल्टेज कम करता हूँ। ठीक है, अभी देखना आप लोग, जैसे ही वोल्टेज 190 वोल्ट से कम होगा तो तुरंत ये कट कर देगा। ठीक है, देखो जैसे 188 वोल्ट भी हुआ, यहाँ पे 189 वोल्ट पे ही हालांकि इसने कट कर दिया था और यहाँ पे अंडर वोल्टेज का जो इंडिकेशन है वो हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो चुका है और हमारा जो लैंप है वो भी यहाँ पे ऑफ हो गया। अब जैसे आपका वोल्टेज बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक क्या काम करेगा, आपके आउटपुट को ऑन कर देगा। अब ये कितनी देर बाद, यानी कि अगर आपका वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज हो जाता है तो उसके बाद भी कितनी देर के बाद ये आपके आउटपुट को ऑन करे, उसका भी यहाँ पे टाइमिंग का सेटिंग होती है। ठीक है, डिले टाइम आप लोग इसमें सेट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं ओवर वोल्टेज की। ओके, तो मैं इसको 230 वोल्ट से ऊपर लेके जाता हूँ। अभी देखना आप लोग, देखो जैसे ही 230 वोल्ट से ऊपर हुआ, 131 वोल्ट भी हुआ तो हम लोगों का ये तुरंत ट्रिप हो गया आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही अब देखो वोल्टेज नॉर्मल होगा तो वापस से हम लोगों का यहाँ पे जो रिले है वो ऑन हो गया और इसने हमारी आउटपुट को यहाँ पे ऑन कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये है हम लोगों के पास अर्थ वायर। अब इस अर्थ वायर को अगर मैं अपनी
आरसीसीवी के आउटपुट से किसी भी टर्मिनल पे अगर कनेक्ट करता हूँ तो उस केस में मेरा आरसीसीवी जो है वो ट्रिप हो जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके से लीकेज करंट जनरेट कर रहे हैं। अब इसी तरीके से आपका कोई ऐसा अप्लायंसेस है या फिर आपका कोई ओवन है या फिर रेफ्रिजरेटर है, आपका कोई कूलर है, ठीक है, कूलर मीन जिसकी बॉडी मेटल की हो और उसको अगर आप लोग टच करते हो तो वहाँ पे हल्का सा करंट हमको लगता है, लीकेज करंट जो होता है वहाँ पे हल्का सा करंट लगता है हमको, तो उससे क्या होना चाहिए, आपका आरसीसीवी तुरंत यहाँ पे ट्रिप हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल्स में चाहे अपने ओवर एंड अंडर वोल्टेज रिले के इनपुट आउटपुट कहीं पर भी या फिर एमसीवी के इनपुट आउटपुट कहीं पर भी इस अर्थ वायर को कनेक्ट करता हूँ तो ये तुरंत यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। अभी देखना, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो तुरंत हम लोगों का आरसीसीवी यहाँ पे ट्रिप हो गया। मुझे इस बटन को वापस से यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा ऑन करके। अब मैं एमसीवी के आउटपुट साइड में कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो ये, अभी देखो, ये देखो फिर से ट्रिप हो गया। फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ, अब की बार मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग आउटपुट ऑन होने देते हैं, ये ऑन हो गया, ये देखो, ठीक है। तो ये ट्रिप होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आरसीसीवी ट्रिप नहीं होता है तो इट मीन्स कि आपका आरसीसीवी खराब हो चुका है और आरसीसीवी के साथ में कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। आरसीसीवी तुरंत रिप्लेस कर देना चाहिए। ये टेस्ट के बटन को अगर आप प्रेस करते हो तब भी ये ट्रिप होना चाहिए, नहीं होता है तब भी रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। आपके फीडबैक्स, आपके सजेशंस, आपके डाउट्स पढ़ के हमको काफ़ी अच्छा लगता है और आपके डाउट्स हम लोग कोशिश करते हैं कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्लियर कर पाएँ उनको। बाकी हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके फीडबैक, आपके सजेशंस को पढ़ करके। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।